हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घातांक और घात, और अध्याय है हमारा 12वां कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूले है ना वो बहुत यूजफुल फॉर्मूले और जिनका यूज होने वाला है हमारी आगे की क्लासेस में भी। और बने रहिए मेरे साथ, मैं इन फॉर्मूलों को बहुत जल्दी समझाऊंगा और उसके बाद हम इसका चैप्टर भी लेकर आएंगे और उनको जल्द से जल्द खत्म भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले जिनको हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको बस समझ लेना ही इस चैप्टर को खत्म करने जैसा है। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो ये चैप्टर के अंदर इस जो भी हमारी प्रश्नावली है वो बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व भी कर लोगे। देखिए, यहां पर आपको जो पहला फॉर्मूला दिख रहा है ना, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास एक फॉर्मेट एक और भी है इसको समझाने का। तो चलिए देखते हैं और जल्द से जल्द समझते हैं। देखिए, यहां a अपॉन b के रूप में समझाया हुआ है। मैं सबसे पहले इस चैप्टर को समझाने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि घातांक होता क्या है। जैसे मान के चलिए यहां पर a टू द पावर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर 5 लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं इसको? घातांक। चलो अच्छे से लिख देते हैं। तो ये है हमारा, अगर मैं इसको बताऊं आपको तो ये है हमारा a और a टू द पावर 5। अब इसमें यहां पर ये जो है आपका, ये कहलाता है आपका घातांक। क्या कहलाता है ये? घातांक। और ये कहलाता है आपका आधार। क्या कहलाता है ये? आपका आधार। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारा लॉजिक इसी पे ही है। ठीक है, सारा लॉजिक इसी पे ही है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना और मेरी बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलना, क्योंकि यही फॉर्मूले हैं जो आपके चैप्टर को बनाएंगे। चलिए, अब ये हो गया आपका घातांक और ये हो गया आधार। ये चीज इसलिए मैंने समझाई क्योंकि अब हम जब इसके फॉर्मूले को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं आधार किसको कह रहा हूं और घातांक किसको कह रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले वाले फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो यह फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया है कि a की घात m है ना, और गुणा में a की घात n। ठीक है, यहां पर n और m आपको दो घातें दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आधार समान होते हैं, समान का मतलब क्या होता है? ये भी a है और ये भी a है। यदि आधार समान होते हैं तो हमारी जो घातें होती हैं ना वो जुड़ जाती हैं। ये जुड़ गई। ठीक है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ गई। पहला वाला फॉर्मूला यही कहता है। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे समझूं कि मान के चलिए यहां पे 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3, तो इसका मतलब यह होता है 5 2 प्लस 3 मतलब 5 की घात 5। ये ठीक है, बस यही इसका मेन लॉजिक है। हम लोग पहले वाले फॉर्मूले को समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यह पहला वाला हमने टॉपिक जो है या पहला वाला फॉर्मूला है, इसको हमने समझा। और इसको समझने के बाद अगर ये हमारे क्वेश्चन में भी आता है ना तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये पहला वाला फॉर्मूला होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले फॉर्मूले पे। क्या दिया हुआ है? दूसरा वाला फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि आधार तो समान है पर बीच में किसका निशान है? डिवाइड का। तो इसको अगर हम लोग समझें तो अगर बीच में उसमें क्या था? बीच में गुणा का निशान था तो घातें जुड़ गई थी। और इसमें क्या है?
इसमें बीच में डिवाइड का निशान है तो घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, m माइनस n, जो कि यहां पर दिया हुआ है कि अगर आधार हमारे आधार तो समान है पर बीच में अगर डिवाइड का निशान होता है तो हमारी घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। कैसे, जैसे 5 की पावर यहां पर 3 है और भाग में 5 की पावर 2 है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2 बचेगा क्या, 5 की पावर 1। एक तो लिखते नहीं है ना, एक तो लिखते नहीं है, ये रहेगा। लेकिन उसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहता ये है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 5 की पावर 3, ठीक है, और भाग में 5 की पावर 2, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं तो भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे लिखना, ठीक है, भाग का मतलब ये होता है। अब उसके बाद मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 5 की पावर 3 है मतलब 5 गुणा में 5 और गुणा में 5, और यहां कितने हैं, 5 और 5, तो एक 5 से ये 5, एक 5 से ये 5, बचा ये वाला 5, वो ये रहा, ठीक है ना, मतलब ये, ठीक है ना, तो ये बचा। तो इसको ऐसे मतलब इसको ऐसा ना करके ऐसा करना है, ये वाला फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से करे, इनको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग क्लास 9th में भी जाओगे ना तब भी ये फॉर्मूले यूज में आएंगे, 8th में तो आप यूज कर ही रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से समझना। चलिए आगे आते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, क्या दिया हुआ है। देखिए अब इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में दिया है जैसे 8 ब्रैकेट में m और उसके बाद यहां पर हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहां पर ये दिया है n। तो अब इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर m और n। अब अगर इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते कैसे उसको समझते हैं। जैसे ये 2, जैसे 5 लिखा हुआ है, 2 रहने देते हैं, 5 और ब्रैकेट लगा है यहाँ 2 और यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा है 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में और 2 3 6, मतलब 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 3 6। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान में रखना है, और बस हमें पता है ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि ये अगर आपको हमारा कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मेट में दिखता है तो हमको वही राइट फॉर्मेट मतलब राइट फॉर्मूला यूज करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यही है। और हां, एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि जब हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे या आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसके अंदर जो भी फॉर्मूला अगर लगा रहे हो, अगर उनको साइड में लिखते जाओगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, और जो भी टीचर चेक करता है ना उसके लिए भी बहुत अच्छा लगता है उसको भी कि हां भाई इनको सारे फॉर्मूले आते हैं और पूरे सिस्टमैटिक वैसे करते हैं। देखिए ये एक मैथ्स करने का तरीका होता है कि जब भी आप मैथ्स के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में साइड में अगर वो फॉर्मूला हो रहा है और आप उस साइड में वो फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि हां भाई आपने उस फॉर्मूले को बताया भी है। तो देखिए हमने यहां पर ये 3 फॉर्मूले देखे, आगे देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले जिनको हम देखते हैं। यहां पर हमारे सामने फिर 3 फॉर्मूले हैं। जैसा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, जैसे ये दिया हुआ है a अपॉन a इंटू बी की पावर n, ठीक है ना, ये दिया है, यही फॉर्मूला इस फॉर्मेट में दिया हुआ है अगर कि a इंटू p की पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होल पावर लगी है तो ये a की भी होती है और ये n की भी होती है, ये a की भी होती है और ये पावर n मतलब ये n पावर है वो a के लिए भी होगी और b के लिए भी होगी, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। और इस फॉर्मूले में हमको यही चीज बताई गई है। और वैसे ही यहां पर जैसे ये दिया हुआ है a, तो यही पावर a के लिए भी दी है, a और b के लिए भी दी है, और यही पावर c अपॉन d के लिए भी दी है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा है, ठीक है ना। अगर यहां पर क्वेश्चन दिया जाता है जैसे लिखा है 5 इंटू 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 2 देन 3 की पावर 2, ये होता है इसका लिखने का तरीका, ठीक है। और यहां पे
बस अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई भी फॉर्मूला अगर आता है, आपका क्वेश्चन अगर आता है, तो वो राइट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको जमाओ, बस यही है इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर कोई भी पावर अगर आपकी नेगेटिव होती है, जैसे a टू द पावर माइनस n नेगेटिव है, तो जब आप इसको मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन a टू द पावर n हो जाएगा। मतलब अगर आप उसको 1 के नीचे ले आओगे ना, तो वो पावर आपकी काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये हमने इसका सीख लिया, अब मैं आपको ये वाला बताता हूं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे मान के चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 की पावर माइनस 2 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 के अपॉन में ले जाऊंगा तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर कोई भी घात अगर माइनस में होती है, अगर मैं उसको 1 के नीचे ले आऊंगा तो काय में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने जितने भी अपने 5 फॉर्मूले सीखे हैं, बस करना क्या है, जब भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको पता पड़ जाएगा कि इन क्वेश्चन में हम लोग कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, बस साइड में आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला लिखना ही तो है, बाकी आपका सारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वैसे ही हमारा एक लास्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगी रहती है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे अगर 3 के ऊपर पावर 0 लगी है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन, हमने जो इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जितने भी फॉर्मूले लिए हैं वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉर्मूले ही हैं जो इस चैप्टर को बनाएंगे। उसके बाद जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने के बाद भी आप लोग इन फॉर्मूले को भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब आप आगे भी जाएंगे, आगे की क्लासेस में जाएंगे, तो ये भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। पर बने कैसे रहना है, बस कुछ छोटी छोटी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए। जब आप टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर 6 से लेकर 12 तक के आपको सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। बस करना क्या है, आपको हमारे वीडियो को देखना है और उसके बाद अपनी स्टडी को करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर पहुंचेंगे तो आपको देखेंगे कि यहां पर 6 से लेकर 12 तक के सारे हिंदी मीडियम के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम अभी क्लास 8 की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारी क्लास 8 की सारी टीम आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही हम लोग मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स पे हम लोग वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको मैथ्स के सारे जितने भी हम लोगों ने अध्याय करे हैं वो सारे अध्याय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी अध्याय आपको पढ़ना है बस आप उस पर क्लिक करिए, वो सारे चैप्टर आपको बहुत एक क्वालिटी वीडियो के साथ देखने को मिलेंगे। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बट बने का रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी बड़े भाई बहन हो, आपके छोटे भाई बहन हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।